हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं आपका करता हूं। और जैसा कि अब जानते हैं आप कि चुनावों के दिन अब आपके सामने हैं। 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख को आपके क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आपके पास अब समय आ गया है। दोस्तों, आपने अपने पास आने वाले सभी लोगों को योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार और अनुभवी, मेहनती, कर्मठ युवा ऐसे चेहरों को तो देख ही लिया होगा। और मुझे लगता है कि आपने आंकलन भी कर लिया होगा कि इन सब बातों के पीछे कौन कौन लोग जो हैं वो सही और खरे उतरते हैं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आज आपको फिर लेकर चलना चाहता हूं इन्हीं सब तथा कथित योग्य, कर्मठ, शिक्षित, अनुभवी, मेहनती, मृदुभाषी और ऐसे कर्मठ लोगों की तरफ, उन उम्मीदवारों की तरफ जो इस बार चुनाव में उतरे हैं। दोस्तों, मैं एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं। अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो अभी एक बार फिर से उनका आंकलन कर सकते हैं, पर आपको ईमानदारी से वो आंकलन करना पड़ेगा और देश हित को पहले ध्यान में रखते हुए वो आंकलन करना पड़ेगा, ना कि कोई पार्टी हित, व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के दबाव में या किसी व्यक्ति के लालच में आपको ये फैसला करना होगा। देखिए, आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, कोई आपको दबाव नहीं दे सकता, कोई आपको बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल सकता है तो आपका अपना खुद का व्यक्तित्व आपको बदल सकता है और खुद की सोच आपको बदल सकती है। अगर आप अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति एक सेकंड के लिए सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें और यह तय करें कि जितने भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं उनमें से उनका क्या आधार है, क्या बैकग्राउंड है, क्या सोच है, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको उन कैंडिडेट्स के बीच में कुछ पहले समानताएं बताता हूं, कुछ विषमताएं बताता हूं, आप उनको समझिए और कंपैरिजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या कोई महिला उम्मीदवार आपके सामने ऐसी है जिसका जो अपना वर्चस्व है और उसके जो पति हैं उनके वर्चस्व में फर्क है? यानी महिला का वर्चस्व बहुत मजबूत नहीं है, दिखने वाला नहीं है और पति का वर्चस्व ऊपर है। अगर आपके सामने ऐसी कोई कैंडिडेट आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही गलत फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो महिला सेल्फ डिसीजन नहीं लेने वाली है। इसका अर्थ यह है कि कल उसका पति उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट करेगा। और आप ध्यान रखिएगा, उसका पति या तो कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा या कोई पूर्व में प्रधान, उपप्रधान रहा होगा या कोई ना कोई पद में पंचायत में किसी न किसी स्तर पे वो इन्वॉल्व रहा होगा। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को जिताने से आप परहेज कीजिए, क्योंकि ये लोग केवल और केवल महिलाओं को चेहरा बनाकर बाद में आपके ऊपर राज करते हैं। कोई महिला अगर सेल्फ डिपेंडेंट है, भले ही उसका वजूद बड़ा नहीं है, भले ही वो बहुत राजनीतिक करियर में नहीं रही है, लेकिन अगर खुद का वजूद उसका है तो आप उसको जरूर जिताइए, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ा माध्यम हो सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिले अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं ताकि उनका वजूद बन जाए, फिर स्टैंप पत्नी की होती है और डिसीजन उनके चलते हैं, और यह बहुत ही गलत मैसेज हमारे समाज के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सभी प्रत्याशी अगर योग्य हैं तो फिर आप किसे चुनेंगे? फिर तो सबके साथ ही सम्मान अधिकार नहीं मिला ना, सबको समान अधिकार नहीं मिला, क्योंकि योग्यता आप किस चीज से पहचानेंगे? मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, और हो सकता है सरकारों को भी इसको लेकर बहुत ध्यान देना चाहिए, कि पंचायतों में खासकर चुनाव के लिए जो भी लोग खड़े होते हैं उनके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर उनके पिछले 4-5 सालों में उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किए हुए हैं, समाज सेवा के रूप में कोई कार्य किए हुए हैं, तो उन लोगों को पंचायतों में प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। आप इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन मेरे ये अपना विचार है
कि एट ए टाइम जब कोई सीट डिक्लेयर होती है तब किसी महिला को सामने लाकर उसको कर्मठ बता देना, मुझे नहीं लगता कि वो समाज के लिए एक सही मैसेज जा रहा है। वो तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बात है कि पैम्पलेट पे आपने लिख दिया कर्मठ, योग्य, शिक्षित। जी नहीं, उसके पिछले 5 सालों का दायरा क्या है, समाज सेवा के बीच में उनका कितना रोल रहा है। और समाज सेवा भी कोई फायदे वाली नहीं, समाज सेवा निशुल्क, निष्काम, निष्भाव, निस्वार्थ जो की हुई सेवा हो, उससे उसको कैंडिडेट माना जाए तो फिर देखिए कितना मजा आएगा। क्योंकि पंचायतों में आज जिस तरह से पैसा आ रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे को जब तक सरकारें लगाम नहीं लगाएंगी तब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते और ना ही पंचायतों को सुदृढ़ बना सकते हैं, गांव को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने सही प्रतिनिधि का चयन कर लिया, निस्वार्थ होकर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने फायदे के सोचे, तो आपने बड़ा सामाजिक धर्म निभा लिया है। सीमेंट बेचने वाले लोग, झूठे मस्टॉल लगाने वाले लोग, झूठी हाजिरियां लगाने वाले लोग, जो कार्य हुए नहीं उनके भी बिल बनाकर पैसा हजम करने वाले लोग पंचायतों में कभी भी मजबूती नहीं ला सकते। मजबूती लाने के लिए व्यक्ति के अंदर एक भाव होना चाहिए, सामाजिक उसका एक खुद का पहचान होना चाहिए। क्योंकि आपके घर में अगर एक मिस्त्री भी आप लगाते हैं तो उसका कार्य देखते हैं पहले कि उसको कितना कार्य आता है। बिना कार्य आए आप किसी को ठेका नहीं देते हैं। यानी अनाड़ी आदमी को तो आप अपने घर में एक शेड बनाने के लिए नहीं देते हैं, फिर आपके गांव को बनाने के लिए आप ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे जिस व्यक्ति का कोई भी सामाजिक कार्य में रोल नहीं रहा हो। तो बताइए, ये हमारे संविधान में ऐसा प्रस्ताव भाग ऐसा है कि वो चलिए किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किंतु यदि ये चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर लड़ा जाए तो फिर आदमी 4-5 साल पहले मेहनत भी करेगा, समाज में दिखेगा भी, और फिर वो खड़ा होता है तो बहुत खुशी की बात है। उसको जिताना भी चाहिए क्योंकि उस आदमी को सामाजिक कार्यों को करने का अनुभव है। लेकिन मैं अभी तक जो यहां देख रहा हूं, लोगों को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो योग्य और कर्मठ और अपने आप को शिक्षित, मेहनती, युवा, मृदुभाषी होने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बदलाव करना चाहिए। तो आप इस बार जरूर इस बात को देखें कि व्यक्ति का पिछला व्यक्तित्व क्या रहा है, उसके आधार पर वोट करें, ना कि किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के जी ये तो पहले आदमी प्रधान रहा है इसलिए इसकी पत्नी अगर प्रधान बन जाएगी तो बहुत फायदा हो जाएगा। जी नहीं, बल्कि आप उस महिला को प्रधान बनाइए जो आगे बढ़कर बात करना जानती है, जो अपनी बात रखना जानती है, जो अपने फैसले लेना जानती है। किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में आकर वोट मत दीजिएगा। और मुझे पता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, इस बार आप फैसले सोच समझ के लेंगे और आप उन लोगों को जिताएंगे जो समाज के लिए आगे बढ़कर अपनी बात रखना जानते हैं। वो ईमानदार होंगे, बेईमान होंगे, ये आप तय मत करिए, ये तय समाज कर लेगा। आने वाले समय में जब उनके सामने जागरूकता जिस तरह से आ रही, जिस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, वो तय कर देगी। क्योंकि दोस्तों, ईमानदार और बेईमान होने का ठप्पा हम नहीं लगा सकते। हम तो एक व्यक्ति के बैकग्राउंड को देखकर, जैसे बैंक लोन देता है तो पीछे का इतिहास देख लेता है, पहले 2-4-6 महीने, साल, 2-3 साल की रिपोर्ट देख लेता है कि उसका क्या व्यवहार रहा है, उसी आधार पर लोन देता है। इसी तरह से आप भी प्रतिनिधि उसी को चुनिए जिसके पिछले 2-3-4 सालों का रिकॉर्ड समाज में सेवा करने का रहा है, सामाजिक कार्यों को करने का रहा है। मेरी बात आप अगर समझ गए हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से हम भी ये प्रयास करते हैं कि पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाए। पंचायतें सुदृढ़ हो जाएंगी तो आपके परिवार, आपके गांव खुशहाल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मौका मिला तो इन सब चीजों पे आपको लगातार जागरूक करता रहूंगा, आगे बढ़ के हम चलते रहेंगे और जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आपको हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जीवन उत्साह न्यूज एक ऐसा चैनल जो गांव के एक आम आदमी के मोबाइल तक पहुंचा है, एक आम आदमी के। आपको मैं एक चीज बताता हूं,
लगभग पिछले 15 दिन में जीवन उत्साह न्यूज 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा है वर्ल्ड वाइड, और ये सब आपकी वजह से। आप सब इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार अपना सहयोग इसी तरह से दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे आते रहें। फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारी खबरों को लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इसके माध्यम से जागरूक हो सकें, क्योंकि पंचायतों का पूरे इंडिया में अपना एक वजूद है और हर आदमी की समस्याएं एक जैसी हैं, जैसे आपकी वैसे पूरे देश की। इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।